कोई छोटा बच्चा फोन कर रहा था। हाँ? कह रहा है कि अविनाश बोल रहा हूँ। अविनाश? कहता सबसे पहले वो मुझे मारेगा क्योंकि मैंने उसे मरने से नहीं बचाया। किसी ने मजाक किया होगा। ये कैसा मजाक हुआ? आप ये बात श्रुति को मत बताना, नहीं तो वो और होने लगेगी। मैंने सब सुन लिया है। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। अविनाश वापस आ गया ना? मुझे मालूम था वो जरूर वापस आएगा। श्रुति, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। अविनाश मर चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। नहीं, उसने अभी तुम्हें फोन किया ना? मेरी प्यारी बहन, वो किसी ने मजाक किया है। तुम ये सब अब भूल जाओ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं। चलो लोनावला चलने की तैयारी करो। अरे ये कमरे ये साथ साथ में हैं, दूर दूर में? हाँ साहब, सब साथ साथ में ही हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। ये रहा आपका पहला कमरा। ये मैं ले लेता हूँ, चाबी दो। एक मिनट सर। ये रही आपकी 101 नंबर। और बाकी रूम का है? आप बाकी भी हैं, आइए ना सर। साहब ये रहा आपका दूसरा कमरा। श्रुति, ये रूम तुम ले लो, इनका सामान रख दो रूम में। जी आइए आइए। अच्छा, 1 घंटे बाद मिलते हैं खाने पर, ओके? तो मिलते हैं भैया। ओके। आइए साहब। और साहब ये रहा आपका तीसरा कमरा। ये मैं ले लेता हूँ। हाँ जी। ये लीजिए साहब, 103। सर मैं बैग रख देता हूँ। नहीं, मैं रख देता हूँ सर। ठीक है। ओह, हाँ, आइए साहब। कमरा दे। हाँ हाँ जी साहब, आइए। हाँ बस ठीक है, मैं खोल लूँगा। नहीं साहब, मैं खोल देता हूँ। जाओ। यस, रिसेप्शन। कमरा नंबर क्या है? 101। जी, क्या चाहिए आपको? चाबी? चाबी तो आपके पास ही होगी सर। नहीं, वह चाबी लेकर क्यों आएगा? जी ठीक है, कुछ देर के बाद चाबी ढूंढने के लिए भेज देता हूं। जी सर, ओके। टिंकल इधर आ। जी साहब। कमरा नंबर 101 की चाबी लेकर आए तुम? जी नहीं साहब। तो चाबी कहाँ गई उसकी? पता नहीं साहब। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसके कमरे में जाओ और उसे चाबी ढूंढ कर दो। जी साहब। अभी बाथरूम में गया है वो नहाने के लिए। साहब, साहब, मैं हूं रूम बॉय साहब, चाबी ढूंढने के लिए आया हूं। साहब, साहब, साहब दरवाजा खोलो साहब। साहब, साहब दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ? साहब ने फोन किया था, चाबी नहीं मिल रही है। चाबी नहीं मिल रही? व्हाट नॉनसेंस! दरवाजे नहीं खोल रहे साहब। जैन भैया, जैन भैया, क्या हुआ? जैन भैया दरवाजा नहीं खोल रहे। जैन भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? साहब की चाबी खो गई थी, मैं ढूंढने के लिए आया, लेकिन सब दरवाजे नहीं खोल रहे। तुम्हें कैसे मालूम चाबी खो गई है? साहब ने फोन किया था। तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जैन भैया, जैन भैया, ओ जैन भैया, जैन भैया, कहीं बाहर तो नहीं चले गए? अरे सुनो, तुम्हारे पास वो दूसरी चाबी होगी ना, डुप्लीकेट? जी मैनेजर साहब के पास दूसरी चाबी है, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी ले आओ, जाओ। ये दरवाजा तोड़ देंगे। अरे होटल वालों का दरवाजा है, ऐसे कैसे तोड़ गए? वो गया है ना, 2 मिनट में चाबी लेके आ जाएगा, इंतजार करते हैं। होटल में आते आते चाबी कैसे खो गई? हमने तो देखा था ना जैन भैया को दरवाजा खोलते हुए। देखा तो था। जैन भैया, ये लीजिए साहब चाबी। जैन भैया, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर भैया ने चाबी के लिए फोन कहां से किया? शायद वहां होंगे। जैन भैया, जैन भैया,
फेल तो नहीं हो गया सर? हाँ, हो सकता है। ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। मगर सर, आज सुबह एक फोन आया था भाई साहब को, किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी उन्हें। किसका फोन? अविनाश का। अविनाश? ये अविनाश कौन है? हमारा भाई है, कहाँ है वो? मर चुका है 20 साल पहले। ये क्या कोई मजाक है? हा? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? मरा हुआ आदमी फोन कर सकता है? अविनाश वापस आ गया है। Are you all right? खैर, तुम्हें पता कैसे चला कि कमरे में मौत हुई है? इन्होंने फोन किया था कि मेरी चाबी खो गई। मगर सर, चाबी तो यहां पड़ी है। चाबी कमरे में ही पड़ी है। यहां से तो कोई भी भाग सकता है, पता भी नहीं चलेगा। सर, हाँ ये कांच का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है अंदर से। हाँ, बाहर निकल के आराम से दरवाजा बंद हो सकता है। मगर सर, किसी ने तो देखा होगा भागते हुए। हे तुम, सुनो, तुम यहीं पे काम कर रहे हो? हाँ साहब, कब से कर रहे हो? सुबह से कर रहा हूँ साहब। ये सब घास मैंने ही काटा है। तुमने यहां से किसी को जाते हुए देखा? नहीं साहब, होटल में तो कोई ठहरा ही नहीं, बस यही लोग आए हैं। यहां से कोई नहीं गया? मैंने तो नहीं देखा साहब। अभिजीत, ऐसा लगता है कि ये होटल में से किसी ने किया है। वो फोन करने वाला आदमी यहां के किसी आदमी से मिला हुआ होगा। तुम यहां के सारे स्टाफ की फोटो ले लो। सर, ऐसा पता लगा कि पिछले कुछ सालों से श्रुति को अपने भाई की मौत याद आती रहती है। उसे भयानक सपना आता है सर, और ये सपना उसी दिन आता है जिस दिन उसके भाई की मौत हुई थी सर। मुझे काफी डिस्टर्ब लगी वो लड़की। सर, बॉडी का पोस्टमार्टम करने से पता चला है कि बॉडी के लंग्स में एक जबरदस्त दवाई भरी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है सर। ये देखिए। लंग्स में इंसेक्टिसाइड? हाँ सर, काफी जहर तो खून में मिल गया है, मगर कुछ बचा हुआ है सर, लंग्स के अंदर चिपका हुआ है सर। तो जयंत की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है। लंग्स में इंसेक्टिसाइड जाने से पहले वो बेहोश हुआ, फिर पानी में डूबा। मतलब किसी ने अचानक उसके मुंह पे इंसेक्टिसाइड मारा होगा। तो ये एक खूनी है। हेलो अनुपम, यार मैं राघव बोल रहा हूं। यार फिर वही कॉल आया था यार। हाँ बच्चा, अरे बच्चे का ही था यार। कह रहा था आज रात 10 बजे तक हम में से किसी को मार देगा। अब मैं क्या बताऊं यार, मुझे भी फोन आया उस बच्चे का, और वही बोला 10 बजे तक हम में से किसी को जान से मार देगा। अरे यार, ये है कौन और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? मैं श्रुति को फोन करके देखता हूं, कहीं उसे भी तो फोन नहीं आया। मैं करता हूं उसे फोन और उसको संभल कर रहने को कहता हूं। हेलो श्रुति, मुझे फोन किया उस बच्चे ने, कह रहा है आज रात को 10 बजे तक हम में से किसी को जान से मार देगा। उसने मुझे भी फोन किया भैया। क्या, तुम्हें भी? हाँ, मैं कह रही हूँ भैया, ये वही है अविनाश। फिर वही अविनाश? होश में आओ श्रुति, होश में आओ। भैया हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए भैया। कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मरे हुए आदमी से कैसे माफी मांग सकते हैं? पर तुमने उसकी आवाज नहीं पहचानी? ये वही था ना? हाँ। तो फिर मैं कह रही हूँ वो अविनाश वापस आ गया है। मैं अभी एसीपी को फोन करती हूँ, उसे कहती हूँ हम सबको अभी प्रोटेक्शन चाहिए। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ श्रुति बोलो, क्या हुआ है? फोन आया है? अच्छा देखो, घबराओ मत, हमारे ऑफिसर जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके। इन लोगों को फिर से उस बच्चे का फोन आया है। वो इन तीनों में से किसी एक को आज रात को मारेगा 10 बजे से पहले। हम इन तीनों को गार्ड कर सकते हैं सर? हाँ, तुम एक काम करो, तुम अनुपम के घर पे जाओ सर। और दया सर, तुम श्रुति के घर पे रहो, और आशा तुम सुधाकर के साथ राघव के घर पे जाओ। अभी 10 बजने में टाइम है।
अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आप लोग हैं ना? हाँ, हम लोग हैं यहाँ बाहर ही। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ। कमरे की खिड़कियों पर सब जगह ग्रिल लगी हुई है। दरवाजा बंद है, कोई नहीं घुस सकता। वो जो कोई भी है जिसने फोन किया है, उसने 10 बजे का टाइम ही क्यों दिया है मारने के लिए? कोई दूसरा टाइम क्यों नहीं? 10 बजे का ही क्यों? 1 मिनट, अभी आप ये मत पीजिए। क्यों? बस ऐसे ही, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक मत पीजिए प्लीज। देखिए, आपको प्रॉब्लम है तो आप उस तरफ मुंह कर लीजिए, मैं तो पीऊंगा। मैंने कहा ना मत पीजिए प्लीज। आप भी घड़ी देख रहे हैं? हाँ हाँ। आपको भी 10 बजने का इंतजार है? नहीं नहीं, मैं वैसे ही बस। आपको लगता है 10 बजे कुछ होगा? देखते हैं क्या होता है। क्या आप भूत वूत में विश्वास करते हैं? देखो भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं है। आ गया तो पूछ लेंगे कि भाई ये 10 बजे का चक्कर है क्या। मैंने अंदर सब खिड़कियां दरवाजे चेक कर लिए, सब ठीक ठाक है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं यहीं बाहर खड़ा हूं, आप चाहे तो सो सकती हैं। ऐसी हालत में कोई सो कैसे सकता है? आप दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, मैं यहीं रहूंगा बाहर। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, आपसे डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, 10 बजने वाले हैं, केवल 10 मिनट बाकी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे एक ड्रिंक पीने दीजिए, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं रोज इसी वक्त पीता हूँ। इसी वक्त? हाँ, मैं रह नहीं सकता। एक तो ये फोन की टेंशन है। प्लीज एक ड्रिंक पीने दीजिए, मेरी टेंशन दूर हो जाएगी, आपकी मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, पी लो, बस एक ही। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बना? नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। 1 मिनट रुको जरा। जी? मैं जरा सोने की कोशिश करती हूँ, बेडरूम में जा रही हूँ। चाहे तो दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और सिर्फ हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे ही बंद कर लेती हूँ। आप है ना यहाँ पर? जी हाँ। थैंक्स। गुड नाइट। देखिए, ये बात गलत है। पहले तो आपने कहा पी लो, फिर मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, इधर लाओ, ड्रिंक लाओ इधर। क्या आप पियेंगे? नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट करके देख रहा हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ड्रिंक ठीक है, पी लो, दूसरी तरफ से पी लो। पता नहीं इतनी कड़वी चीज पीते कैसे हो आप लोग। हाँ अभिजीत, क्या हुआ? अच्छा, नहीं यहां तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। सुना, 10 बज रहे हैं। वो अविनाश अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। वहां क्या हो रहा है? क्या अनुपम एक ड्रिंक पी रहा है? ड्रिंक? अच्छा,
श्रुति, श्रुति, मुझे बचा, प्लीज। श्रुति, मुझे बचाओ प्लीज। ये कैसे हुआ? मेरी मदद कीजिए। Oh my God. श्रुति, श्रुति, ये सब कैसे हुआ? हेलो अभिजीत। मुझे कुछ पिला दिया है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हेलो अभिजीत, अभिजीत, हेलो। हेलो एसीपी साहब, सर दोनों जगह गड़बड़ हो गई है। यहाँ श्रुति पे किसी ने अटैक कर दिया है और वहां अनुपम के घर पे अभिजीत को कुछ हो गया है। हाँ सर, वो कह रहा है कि उसे हॉस्पिटल लेके चले। हाँ सर, मैं श्रुति को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। ओके सर। अभिजीत, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभिजीत, अभिजीत, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो, हरिया, कम ऑन। सर, सर, इसी ने कुछ पिलाया उसे। क्या पिलाया उसे? क्या पिलाया तुमने? श्रुति, हाँ, अब कैसी हो तुम? ठीक हो। श्रुति, तुम सोई हुई थी या जगी हुई थी जब ये अटैक हुआ? सर इन्होंने कहा कि मैं सोने जा रही हूँ। फिर अभिजीत का फोन आया, मैं उनसे बात कर ही रहा था कि उनकी चीखने की आवाज आई। मैं अंदर भागा, देखा ये जमीन पर पड़ी हुई थी। अच्छा, श्रुति तुम सोई हुई थी या जगी हुई थी? मैं उठ रही थी। क्यों? पता नहीं। कोई आवाज आई थी? हाँ। कैसी आवाज? हाँ, कुछ याद नहीं। सर मुझे कांच टूटने की आवाज आई थी। हाँ, मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तभी किसी ने पीछे से अटैक किया और ग्लास हाथ से छूट गया। तुम्हें दिखा नहीं कौन आदमी था वो? अविनाशी होगा। तुमने देखा उसे? नहीं। तो फिर ये कैसे कह सकती हो कि वही था? हाँ, उसने फोन किया था ना। सर पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा कैसे खुला? पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई आवाज भी नहीं आई थी। ये ठीक ठाक है? हाँ। सर इस लड़की की बातों पे जाएंगे तो दोनों खून अविनाश ने किए हैं। अविनाश को पकड़ लेते हैं तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। अविनाश कहाँ मिलेगा? वो तो मर चुका है 20 साल पहले। मगर सर अगर वो मर चुका है तो उसने अनुपम की शराब में आर्सेनिक कैसे मिलाया? हाँ, कैसे मिला सकता है वो तो मेरे दिमाग में अचानक घंटी बजी कि शराब में कुछ हो सकता है। उस समय कुछ सूझा नहीं, इसलिए पी के देख ली। नशा वशा तो कुछ नहीं हुआ था, मगर एक सिप पे नशा कैसे होगा? अच्छा हुआ एक ही सिप लिया, वरना ये भी बातें कर रहा होता भगवान के साथ, अनुपम की तरह। सर ये जो अविनाश है ये पहले फोन करता है कि 10 बजे से पहले खून होगा। उसे ये मालूम है कि 10 बजे के आसपास अनुपम शराब पीता है। उसे ये भी मालूम था कि जयंत कौन से कमरे में ठहरा हुआ है, और उसे ये भी मालूम है कि श्रुति अपने ही कमरे में है 10 बजे। कैसे? ये कोई ऐसा आदमी है जो इस फैमिली को अच्छी तरह से जानता है। या सर फैमिली में से ही कोई है? फैमिली में से 2 तो मर चुके हैं, श्रुति पर अटैक हुआ है और सिर्फ राघव बचा है सर। हाँ, राघव बचा है। और श्रुति कह रही है कि ये सब अविनाश कर रहा है। मुझे तो लगता है इन दोनों में से किसी का हाथ है ये सब करने में। जब श्रुति थोड़ी ठीक हो जाए तुम दोनों को ब्यूरो में बुलवाओ, वहीं पता चलेगा ये सब चक्कर क्या है। राघव जी बैठो। श्रुति बार बार उस बच्चे की आवाज के बारे में ही बात कर रही है। हा? उसे अक्सर उसकी याद आ जाती है, फिर कुछ दिनों तक चलता है ये सब, बस फिर ठीक हो जाती है। फिर वो ये बात नहीं करती है?
नहीं। अच्छा, पहले भी जब जब श्रुति को उस बच्चे की याद आई है तब उस बच्चे का फोन आया था? जी। मतलब पहले भी कभी अविनाश का फोन आया था? जी नहीं। तो इस बार ही ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं। मैं बताता हूं। क्योंकि इस बार कोई अविनाश का नाम लेके फायदा उठाना चाहता है। सर, पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, मगर मगर क्या? मगर अब ऐसा लगता है कि वाकई कोई है, वाकई वो वापस आ गया है। What nonsense! वाकई वापस आ गया। अच्छा, वो आवाज है कैसी है? एक बच्चे की है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी बच्चे की आवाज में बोल रहा है? नहीं सर, अविनाश की ही आवाज है। आज से 20 साल पहले की सुनी हुई आवाज आप आज भी पहचान सकते हैं? कमाल है। हाँ, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे बचपन में सुनी हुई आवाजें याद हो। आपको छोड़ के बाकी सबके ऊपर अटैक हो चुका है ना? सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे ऊपर भी अटैक होने वाला है। अभी तक तो नहीं हुआ ना? माना कि अविनाश की आप सबसे दुश्मनी है, तो आपको ही क्यों छोड़ा उसने? पता नहीं क्यों। क्योंकि अविनाश कोई और नहीं बल्कि आप हैं। क्या बकवास है? क्या ये? हाँ? ये क्या है? क्या है? हाथ देखने तो जरा। मुझे नहीं दिखाना अपना हाथ। आइए। हाथ दिखा। मुझे अपना भविष्य नहीं दिखाना। तुम्हारा भविष्य नहीं, पुराना इतिहास देख रहा हूँ। क्या है ये? ये निशान कैसे हैं? ये मच्छर ने काटा होगा। मच्छर ने काटा है? सिर्फ ये भी काटा है? दिखा, और कहाँ का निशान है? दिखा। इसके शूज उतार के देखते हैं। शूज? क्यों? मैं अपने जूते क्यों उतारूं? चुपचाप जूते उतारो। उतारो जल्दी। सॉक्स निकालो जल्दी। सब जगह इंजेक्शन के निशान है। तुम एक ड्रग एडिक्ट हो। ड्रग्स लेते हो ना तुम? पहले लेता था। अब नहीं? नहीं। यार, सर्च करो इसे, शायद कुछ मिलेगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो, चुपचाप बताओ ये अविनाश का क्या चक्कर है? देखिए, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी जान खतरे में है। तुम जरा बाहर जाके बैठो। सुधाकर, इन्हें बाहर लेके जाओ। चलो। सर, ये दोनों शायद मिले हुए हैं। सर, ये एक ड्रग एडिक्ट है। ड्रग लेने के बाद दिमाग में हेलुसिनेशंस आते हैं और न जाने क्या क्या दिखने लगता है। उसी हालत में इसे अविनाश दिखता होगा और ये अविनाश बन जाता होगा और उसकी आवाज में ये फोन करता होगा। अब तुम्हारी बारी है, शायद तुम्हारी भी तलाशी लेंगे। मेरे लिए कुछ लाई हो? आशा, श्रुति को अंदर लेके आओ। यस सर। श्रुति, चलिए चलिए। कुछ ठीक नहीं है। चलिए। आइए प्लीज। चलिए। श्रुति, राघव ड्रग्स लेता है, तुम्हें मालूम है? हाँ, नहीं, पहले लेता था, अब नहीं लेता। अब नहीं लेता। बैठो। तुम बिल्कुल ही देख नहीं सकी ना कि तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया था? नहीं देख सकी? अटैक पीछे से हुआ था ना? हाँ? अटैक पीछे से हुआ था ना? हाँ। लेकिन तुम्हारे घाव तो कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। क्या? अगर कोई पीछे से अटैक करेगा तो घाव यहाँ गहरा होना चाहिए और यहाँ हल्का। लेकिन सर, यहाँ पर तो ऊपर की तरफ घाव गहरा है और नीचे की तरफ हल्का, जैसे किसी ने ऐसे किया हो। ऐसे। नहीं किया था। हम सबको मार डालेगा। वो हम सबको मार डालेगा। घबराओ मत। प्लीज प्लीज, he'll kill me. मुझे मार डालेगा, प्लीज। हाँ जरूर, जरूर हम आपको बचाएंगे। देखिए, हम सब है ना आपके साथ। रिलैक्स रिलैक्स। आइए, हम बाहर बैठते हैं। आइए।
जरूर, डोंट वरी, रिलैक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या सच है क्या झूठ। राघव को सब कुछ। देखिए सर, ऐसे ही शक पे किसी घर पे घुसना ठीक नहीं है। देखो भाई, सर्च करने का ऑर्डर है, सर्च तो करना ही पड़ेगा। किचन में देखो, खुदा का आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे शरीर पे वो निशान थे ना? हैं? मैंने कहा ना, वो तो ऐसे ही थे। ये क्या है बॉस? हाँ? क्या? सिरिंज? क्या तुम डॉक्टर हो? इतने सिरिंजेस घर में रखते हो? हाँ? देखो और देखो, कहीं ना कहीं ड्रग्स मिलेगी। पुड़िया ढूंढो, पुड़िया। हेलो राघव भैया। हेलो राघव भैया, आज रात 10 बजे तुम में से कोई ना कोई मरेगा। ये तो उस बच्चे की आवाज है। सबका नंबर आने वाला है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता ही नहीं चला ये कब रिकॉर्ड हो गया। इसे ब्यूरो लेके चलते हैं। आज रात 10 बजे तुम में से कोई ना कोई मरेगा। सबका नंबर आने वाला है। क्या लगता है? सर, इससे कम से कम एक बात तो साबित हुई कि फोन करने वाला कोई भूत भूत नहीं है, ये हमारी तरह ही इंसान है। और सर, एक बच्चा ये सब कर सकता है, ये विश्वास नहीं होता है। और ये फोन राघव के घर आया है सर। मुझे नहीं लगता इसमें राघव का कोई हाथ होगा। यह भी तो हो सकता है कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसने ये फोन किसी से करवा लिया होगा। तुम लोग अब वहां घर के बाहर पहरा मत दो। मगर सर, तब तो किसी को अटैक करने का चांस मिल जाएगा। नहीं, हम दूर से निगाह रखेंगे और इन दोनों के फोन भी टैप करो। ये किसी से मिले हुए हैं। इनका जो कोई भी साथी है वो जरूर इनमें से किसी को फोन करेगा। हेलो हेलो राघव, आज तुम्हारा नंबर है। मैं तुझे मार दूं। आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। अच्छा, कब आया था फोन? अभी? ठीक है, मैं अभी किसी को भेज देता हूं। राघव, 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 राघव। ओह नो। एसपी साहब, सॉरी सर, राघव की मौत हो गई है सर। सब बॉडी के पास में एक सिरिंज पड़ी हुई है और एक पुड़िया भी है सर। सर, लगता है ड्रग्स लेने से मौत हुई है। श्रुति, श्रुति, अभिजीत कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुमने देखा उसे कहीं छुपे हुए? सब वो क्या बारिश है, मुसीबत हो गया वहां चुप के बैठे रहना। न कहीं हिल सकता हूँ न कहीं जा सकता हूँ। श्रुति का है? अंदर ही है सर, मैंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? श्रुति, श्रुति, तुम्हें मालूम है, राघव को फिर से फोन आया था और जब तक दया वहां पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी। माय गॉड, कहीं श्रुति को तो कुछ नहीं हो गया? मगर सर, यहाँ कोई नहीं आया, मैं बराबर निकाल रखी हूँ। हमने वो फोन ट्रेस कर लिया है। वो फोन इसी घर से किया गया था। इसका मतलब श्रुति ने फोन किया? श्रुति, श्रुति, दरवाजा तोड़ दो।
श्रुति, 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 किसने किया ये सब? कोई नहीं है। सो रही है। सर एक ही टाइम पे खूनी दो जगह पे कैसे हो सकता है? सर हर बार श्रुति बच जाती है और बाकी लोग मारे जाते हैं। नॉट ओनली दैट, तुम लोगों के बाहर होते हुए भी वो अंदर कैसे घुसता है? फोन भी तो श्रुति के घर में से किया गया है। सर कहीं वो खूनी श्रुति के घर में छुप के तो नहीं बैठा था? हाँ, ये हो सकता है। और डर के मारे श्रुति बता नहीं सकी। मगर सर श्रुति को इस बात तो नहीं बचेगी श्रुति। अविनाश, ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज कहां से आ रही है? तूने सबको क्यों बताया? तू हर बार बच जाती है श्रुति। इस बार तू नहीं बचेगी। मैं तुझे मार दूंगा श्रुति। तुमने सबको क्यों बताया? तुम बार बार बच जाती हो श्रुति। इस बार तुम नहीं बचोगी। मैं तुम्हें मार दूंगा। इसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। श्रुति को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हुई है। मतलब एक ही शरीर में दो इंसान रह रहे हैं। एक है श्रुति और दूसरा है अविनाश। ये कोई आत्मा वात्मा का तो मामला नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अविनाश की मौत का दर्द बेचारी श्रुति सह न सकी, तो उसके दिमाग ने उस दर्द की याद को एक सूटकेस में बंद करके अपने दिमाग के पीछे कहीं रख दिया है और अब उस याद ने अविनाश का रूप ले लिया है। मगर उसके भाइयों पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये शायद बचपन से ही डरपोक रही होगी, इसलिए इसके साथ ही ऐसा हुआ। ये अविनाश बाहर कब आता है? जब कभी कोई सॉलिड ट्रिगर लगता है, जैसे कि अविनाश की मौत के दिन का आना, तब वो छुपी हुई पर्सनालिटी ऊपर आ जाती है और पूरे दिमाग पर काबू कर लेती है और अब दिमाग उसके कहने पर चलता है। मगर अविनाश अपने भाइयों को क्यों मारना चाहता था? श्रुति शायद बचपन से ही ये समझते आई है कि अविनाश की मौत उनकी वजह से हुई है। तो जब जब अविनाश ऊपर आता है, यही बात कहते हुए आता है कि तुम लोग मुझे बचा सकते थे और अगर नहीं बचाया तो लो अब मरो सब। लेकिन अविनाश जब मरा तब तो बहुत छोटा था। उसे ये कैसे मालूम होगा कि जहर कैसे देना है, दारू में या ड्रग्स में? देखिए, सिर्फ बदला अविनाश का है, प्लानिंग श्रुति की है। क्या ऐसा हो सकता है? कई बार होता है। क्या हम अविनाश से बात कर सकते हैं? श्रुति, तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाइयों की मौत हो चुकी है? हाँ, तुम्हें मालूम है उन्हें किसने मारा? हाँ, किसने? अविनाश ने। अविनाश अभी कहाँ है? अब वो चला गया है। अविनाश पहले कभी आया है? हाँ, पर अब वो चला गया है। पहले कब आया है वो? मैंने कहा ना वो चला गया है। श्रुति, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अविनाश पहले कब आया था? तुम्हारे जन्मदिन पर? तुम्हारे जन्मदिन पर ही ना? हर साल आता है ना तुम्हारे जन्मदिन पर? क्यों क्यों आता है वो हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है श्रुति, अविनाश हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर क्यों आता है? क्योंकि उस दिन उसकी मौत हुई थी। तुम्हारे जन्मदिन पर? हाँ। अविनाश की मौत हुई थी? हाँ। बताओ श्रुति, तुम्हारे जन्मदिन पर अविनाश की मौत हुई थी? हाँ। श्रुति, तुम्हारे जन्मदिन पर अविनाश की मौत हुई थी? तुम्हारे जन्मदिन पर? हाँ। श्रुति, याद करो, अविनाश की मौत हुई थी तुम्हारे जन्मदिन पर? बताओ। श्रुति, मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तुमने। क्यों बताया मेरे बारे में? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा श्रुति। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सब कुछ बता दिया तुमने ने। क्यों बताया ना सब कुछ? श्रुति, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ बता दिया। छोड़ो मुझे। मैं श्रुति को मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो। इसमें श्रुति का कोई कसूर नहीं है, मगर खून इसने किए हैं। कोर्ट इसे शायद साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजा। क्या मिला है? सही
फिर मारो, मार दूंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे पापा को कुछ लेटर्स आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे तो कुछ बताते नहीं हैं, बस चुपचाप वो लेटर्स चला देते हैं। शायद कोई धमकी दे रहा है सर। हाँ, शायद। वैसे भी उनकी हालत ठीक नहीं है, जाइना है। So please हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। देखो बेटा, देखो ऐसे हाथ मत जोड़ो। आई विल डू माई बेस्ट। अभिजीत, दया, जाके देखो क्या बात है, ये किल का चक्कर क्या है। आइए आइए सर, तुम जरा अंदर जाओ। जयेश जी, आप प्लीज अपने कमरे में जाएंगे। ये हमारे अकाउंटेंट हैं, यहाँ पापा की मदद करते हैं। पापा, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं। नमस्ते। सीआईडी हमारे घर में? पापा, मैंने आपको लेटर्स जलाते हुए देखा है। ये लड़की ना समझ है, बच्ची है। वो मेरे बिजनेस लेटर से जो मैं जला रहा था। बिजनेस लेटर्स में ये शब्द लिखा हुआ नहीं होता, किल, मारो। आपको कोई धमका रहा है, क्यों? हाँ। मुझे 3 लेटर्स आए हैं। कोई पैसे मांग रहा है? नहीं। तो फिर? पहले वाले में लिखा था मैं आ रहा हूं। ये लेटर आए कहां से? पहले वाले लेटर पे पूना की स्टैंप थी। और दूसरा? दूसरा मुंबई से ही था, वीटी स्टेशन से। उसमें लिखा था मैं तेरे पास आ पहुंचा हूं, तुझे मारने वाला हूं। और तीसरा? तीसरा कोई 2 हफ्ते पहले आया था। उसमें लिखा था मैं तेरे दरवाजे तक आ गया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सब सुन लिया है। इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। ये आदमी आपको डरा रहा है, ये कुछ चाहता है। ये खतरनाक हो सकता है। मेरी बहन है दिल्ली में, उसने कहा है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड रख लूं। आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे आदमी का हर समय यहाँ रहना जरा मुश्किल होगा। जयेश, तुम जेम्स सिक्योरिटी का नंबर लगाओ, मैं मेहुल से बात करूंगा। स्मार्ट बन के खड़े रहना। यस सर। आंखें खुली रखना और देखना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मेरी नाक मत कटवाना। यस सर। सर, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दिन रात यहीं रहेंगे। आप लोग यहाँ घर के अंदर दिन रात रहेंगे? घर के अंदर? जी हाँ, ताकि आपके घर में कोई घुस ना सके। किसी ने मैसेज भेजा है, चेक योर गेट। गेट पे क्या है? सेल फोन पे मैसेज? अरे जाकर देखो तो सही, गेट पे क्या है? गेट में चेक करो। गेट पे बोर्ड चिपका दिया है? हाँ, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। पापा, मैं तुम्हारे घर में घुस आया हूं, देखा, देखिए उसकी हिम्मत, वो यहाँ आ गया है। पकड़ो इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मैं हूं यहाँ पर। अपना बैटन मुझे दो और तुम यहाँ सर के पास खड़े रहो। यस सर। मैं देखता हूँ। पापा प्लीज आप सिगरेट मत पीजिए। पापा प्लीज, आपको हार्ट की बीमारी है। एक सेकंड रुको। कहाँ छिपा हुआ है? बॉस,
जिस पैकेट में से मिस्टर निरंजन ने सिगरेट निकाली थी, उस पैकेट में एक सिगरेट को छोड़कर बाकी सभी में एक तरह का केमिकल लगा हुआ है। मतलब सिगरेट धमाके के साथ फटने वाली थी? जी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं इसमें कोई बॉम्ब वगैरह था, तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब सब सिगरेटों में ऐसी आग लगने वाली थी? जी हाँ। देखिए, एक तो वैसे ही आपको दिल की बीमारी है और ऊपर से सिगरेट विगरेट। खैर, ये सिगरेट का पैकेट आप लाए कहां से थे? ऑफिस जाते समय रास्ते में से खरीदा था, एकदम सील्ड था। मतलब वहां तक ये ठीक था? उसके बाद? ऑफिस में बस एक ही सिगरेट पी थी मैंने। उस सिगरेट में आग नहीं लगी? नहीं। ये कैसे हो सकता है? मगर ये केमिकल लगाया किसने? ऑफिस में ये पैकेट कहां रखा था आपने? जहां तक मुझे याद है, थोड़ी देर तक तो मेरी ऑफिस टेबल पर ही था। ऑफिस में आप अपने कमरे से बाहर निकले थे? हाँ। आपके कमरे में लोग आते जाते रहते हैं? जी हाँ। मतलब ये गड़बड़ आपके ऑफिस में ही हुई है? सर, जिसने भी ये किया है उसने 2 सिगरेटें क्यों छोड़ दी? एक वो जो निरंजन साहब ने पी ली और एक इस पैकेट में। इन दोनों पर उसने केमिकल क्यों नहीं लगाया? वो सिगरेट्स आपने चेक नहीं किए? देखा था, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मैं आपके सामने चेक करना चाहता था। ये देखिए, ये वो सिगरेट है जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसमें आग नहीं लगने वाली, लेकिन इसका टोबैको थोड़ा ढीला है। इसे हम काट करके देखते हैं। ये देखिए सर, इस सिगरेट के अंदर कुछ है। इसे निकाल के देखते हैं। इस पे कुछ लिखा हुआ है सर, ये देखिए। I can get anywhere। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो आधा लगता है। इसका दूसरा टुकड़ा भी देखते हैं सर। हाँ देखो। ये देखिए सर, इसमें भी कुछ कागज है। इसे भी निकाल के देखते हैं। यस, इसमें भी लिखा हुआ है सर। ये दोनों को मिलाकर देखते हैं सर। I can get you anywhere, anytime। मैं तुम्हें कहीं भी मार सकता हूँ, कभी भी। सर, जिस नंबर से निरंजन साहब के मोबाइल पे मैसेज आया था, वो नंबर पुणे में किसी दुकान से खरीदा गया था। ये देखिए सर। किसने? खरीदने वाले ने नकली ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के ये सिम कार्ड खरीदा है। लाइसेंस पे जो पता है सर, वो हरियाणा का है। लगता है ये कोई बड़ी प्लानिंग से काम कर रहा है। कोई बड़ी स्कीम लगती है। वो क्या चाहता है वो तो बाद में पता चलेगा। मगर तुम यस सर, सावधानी से काम करना। राइट सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। मैसेज? ओह माय गॉड। पापा! 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 क्या हुआ? पापा! क्या हुआ? पापा, मोबाइल पर एक मैसेज आया है। क्या? हाँ पापा, क्या बेटा? देखिए। मैं यहीं पे हूँ, मगर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें खत्म न कर लूं। हे भगवान, ये भेजा किसने? नंबर किसका? पापा, आप बिलीव नहीं करेंगे, देखो किसका नंबर है। 9832। अरे ये तो तुम्हारा ही नंबर है। तुम्हारा नंबर? हाँ, मेरा नंबर। किसी ने मेरे फोन से ही मैसेज भेजा है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में? हाँ। इसका मतलब है इस वक्त तुम्हारे कमरे में। मोबाइल यही है। यही होगा।
इस मोबाइल को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना, ओके? यहां कोई नहीं है। नहीं है। घर में इतना हंगामा हो गया और तुम यहां आराम से बैठे हो? हंगामा? मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? क्या हुआ? कहां थे तुम? कहां थे तुम? मैं यहीं था मैं। सीआईडी को फोन करो, फोन करो सीआईडी को। जो आदमी इतनी चालाकी से काम कर रहा है वो कैसे पकड़ा जाएगा? एसीपी साहब, वो मेरा दुश्मन मेरे घर तक आ गया है। वो यही कहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो मुझे मार के छोड़ेगा। उसके बाप का राज है क्या? मार के छोड़ेगा? हाँ, कोई मजाक है क्या? मगर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? एसीपी साहब, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई तो कारण होगा जो आपको कोई तंग कर रहा है। स्वाति, तुम्हारा सेलफोन कहाँ था? मेरे कमरे में। तुम्हारा कमरा कहाँ है? सर यहाँ पर, इस तरफ, वो वाला। और निरंजन जी का सेलफोन यहीं कहीं था ना, बाहर कमरे में? हाँ सर, वहां टेबल पर। सर यहाँ, यहीं पर रखा था फोन। यहां पर? अभिजीत, एक फोन यहां था और दूसरा फोन यहां। दोनों फोन के बीच में बस 20-25 फीट की दूरी है। हाँ सर, 20-25 फीट के बीच में से उसने मैसेज भेज दिया। मगर सर, मैंने इस घर का हर कमरा चेक किया है, मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ सर, हमने सब जगह देखा। यू तुम कहां थे जब मैसेज आया था? मैं? हाँ, तुम। मैं कमरे में था, अपनी डेस्क पे अकाउंट चेक कर रहा था। दिखाओ जरा, वो जगह दिखाओ जहां तुम बैठे थे। दिखाओ। चलो सर, ये मेरा कमरा है, यहाँ पर मैं बैठा था। सर, ये स्वाति का मोबाइल फोन। इसे किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नो सर, मैंने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। वेरी गुड। आशा, घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की उंगलियों के निशान लेने होंगे। यस सर। निरंजन जी, आपके भी। मेरे फिंगरप्रिंट्स? आपको क्या लगता है ये सब ड्रामा है? मैं खुद अपने आप को ही मैसेज भेज रहा हूँ क्या? नहीं सर, हम देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन पर किसका हाथ लगा है, बस। छापो। तूने तो कुछ नहीं किया है ना? नहीं सर। हैं? फिर क्यों डर रहा है? जी साहब, हमें तो इंग्लिश भी नहीं आता है, मोबाइल क्या होता है ये भी पता नहीं है, तो हम ये सब कैसे करेगा साहब? ठीक है। हम ये सब कैसे करेगा साहब? मैं माली है सर। हम कैसे करेगा सर? मैंने सर, हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स भी लीजिए, हम दोनों भी घर पर थे। हाँ ठीक है, इनके भी फिंगरप्रिंट्स ले लो। अभिजीत, इन सब फिंगरप्रिंट्स को फोरेंसिक लैब में लेके जाओ और साथ में ये स्वाति का मोबाइल फोन भी। देखो इस पे किसका हाथ लगा है। सर, स्वाति के मोबाइल फोन पे 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स हैं सर। एक तो स्वाति के ही है, नेचुरल है, उसका फोन है तो उसकी उंगलियों के निशान तो होंगे। और दूसरे किसके हैं? दूसरे सर जयेश के, अकाउंटेंट के। लीजिए जयेश जी, अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपकी उंगलियों के निशान भी। मेरी? जी हाँ, स्वाति के सेल फोन पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। इनके? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम कैसे होगा? स्वाति का कल एक फोन आया था, तब शायद लग गया हो मेरा हाथ। मेरा फोन आया था? हाँ, आपका फोन कल यहीं रखा था बाहर। वहां? यहां? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये ट्रे कैसे नीचे गिर गया? पता नहीं साहब। कहां रखा था फोन? साहब, फोन यहीं रखा था। अचानक बजने लगा तो मैंने हाथ में उठा लिया। स्वाति जी को ढूंढते हुए कमरे में गया, तब तक बंद हो गया और वहीं फोन छोड़ दिया मैंने। लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं। ये कॉल कितने बजे आया था? सर, वो तो याद नहीं, पर साहब आप मुझ पर इस तरह से शक मत कीजिए। मैं इतने दिनों से साहब के साथ काम कर रहा हूँ। तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो, वहां सब पता चल जाएगा। ये मैसेज तुमने ही भेजा है, फोन तुम्हारे हाथ में था। आप साहब बताइए ना, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? देखो जयेश, कोई तो है जो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। अब तुम हो या कोई और, मैं नहीं जानता हूं। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं ठीक कह रहा हूं। पापा, 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 पापा रूम में चलिए। पापा,
एक मिनट रुकिए प्लीज, रुकिए। अभिजीत, पहले जाके इनका कमरा अच्छी तरह से चेक करो। पापा यहाँ पर बैठ जाइए पापा। वैसे तो ठीक ठाक ही लगता है। हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब बाद में कुछ हो जाए तो बोल नहीं सकते। बुरा लेते होंगे, उनकी तबीयत भी खराब है। ऐसी भी सब साफ बात यह है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगा, प्लीज। Will you be all right? जी। पापा पापा आराम कीजिए। Are you sure? यस यस, डोंट वरी। पापा लेट जाना। हाँ बेटा, डोंट वरी। पापा प्लीज टेक केयर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। पापा ध्यान रखिएगा। यस बेटा यस। निरंजन साहब भी आप ही पे शक कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मालूम नहीं उन्हें कौन मारना चाहता है। उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया ना। मगर उन्हें शक तो है ना। निरंजन साहब को मालूम है कि ये सब कौन कर रहा है, मगर डर के मारे वो बता नहीं रहे। पता नहीं क्यों। गलत है, सब गलत है। उन्हें नहीं मालूम। तो फिर किससे मालूम है? मैं मुझे पापा पापा दरवाजा खोलिए। पापा 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 दरवाजा खोलिए। पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा दरवाजा खोलिए। देखिए ना पापा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अरे दरवाजा तोड़। पापा गॉड, सर क्या हो गया? आपको क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जाओ जल्दी जाओ जल्दी। पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकता हूं। माय गॉड, वो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। यस डॉक्टर। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, माइल्ड था पर है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ किताब में लिख के रखता है कि मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकता हूं और इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है? ऐसा हो सकता है? अब हुआ तो है। क्या आप बता सकते कि कब किसे हार्ट अटैक होगा? ऐसा कौन बता सकता है? तो फिर इस आदमी को कैसे मालूम था? उस आदमी को कैसे पता चला कि वो किताब में लिख के रखेगा और निरंजन साहब को अटैक आ जाएगा? हाँ? उसने यहां पे कुछ किया है जिससे निरंजन को अटैक आया है। कुछ तो किया है। क्यों? कुछ किया है। निरंजन, निरंजन जी। जब आपने दरवाजा अंदर से बंद किया तो उसके बाद क्या किया? मैंने अपनी दवाइयां खाई। आपने दवाइयां खाई? जी। स्वाति, इनकी मेडिसिन कहाँ है? मेडिसिन सर वहां। हाँ सर यहाँ। एक मिनट, ये इनकी सारी दवाइयां यही हैं? जी हाँ। ये बीपी के लिए है, ये अंजाइना की गोली है, ये विटामिन्स, और ये हार्ट अटैक के लिए है। विटामिन्स? एक मिनट स्वाति, ये सारी मेडिसिन तुम फिर से खरीद लो, फ्रेश ले लो, और ये हम ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। कहीं इनमें किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं? सर कमाल है, किसी आदमी को इतना टाइम कैसे मिल रहा है कि एसएमएस भेजे फिर दवाई में कुछ मिला दे? कुछ निकला है निरंजन की मेडिसिन में से? यस सर, जो सीधी सादी विटामिन की कैप्सूल हैं उन पर किसी ने एलर्जन की कोटिंग कर दी है, एलर्जन लगा दिया है। ओह, एलर्जन। पता है, गलती से अगर ये एलर्जन ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ पेट में चला जाए तो आदमी को फौरन हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए सर, बिना किसी बात के तो कोई आपकी जान के पीछे पड़ेगा नहीं। जो भी कोई ये कर रहा है या तो उसे कुछ मिलने वाला है या फिर वो आपसे बदला लेना चाहता है। मेरे से किस बात का बदला? आशा, स्वाति आप जरा बाहर आइए प्लीज। थैंक यू।
देखिए बदला ही होगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको लेटर लिखे गए हैं, एसएमएस भेजे गए हैं, मगर कहीं पे भी किसी ने आपसे पैसे नहीं मांगे। अब आपके मेडिसिन तक में कुछ मिला दिया गया है, मतलब वो चाहता है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ हो जाए। क्यों? कुछ जरूर हुआ है आपके साथ जो आप छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए क्या बात है। एक आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? मैं काम के सिलसिले में अक्सर पूना जाता रहता हूँ, वहां पे मेरा अपना घर है। एक रात अचानक मेरे घर का दरवाजा कुछ जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक खून से भरा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। डर के मारे मैंने दरवाजा खोला ही नहीं। पर था कौन वो? क्या मालूम कौन था वो। फिर कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा। उसकी आंखें भुला नहीं सका हूं आज तक। ये वही आदमी है। आपको कैसे मालूम कि ये वही आदमी है? जो लेटर मुझे मिले हैं उनके एनवेलप पर जो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी हुई है वो वहीं की है, पूना की, मेरे घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस की। और आप ही ने तो बताया है कि जिस मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज आ रहे हैं वो सिम कार्ड पूना की उसी दुकान से खरीदा गया है जो मेरे घर के पास में ही है। बड़ी अजीब स्टोरी है ये। अजीब नहीं है, वही है वो। कौन आया होगा? कौन है? मैं देखती हूँ। बस 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 कर। ये पुलिस वाले कुछ कर भी रहे हैं या ऐसे टाइम पास? ये इन्वेस्टिगेशन है, टाइम पास नहीं है। आप कौन है? मैं निरंजन की बहन हूँ, अभी सीधा दिल्ली से आ रही हूँ। वो आदमी मिला कि नहीं अभी तक? हमें अभी अभी पता चला है कि इस केस का पूना से कोई कनेक्शन है। मैं सोच रहा हूं कि अपने 2 ऑफिसर्स को पूना भेज दूं इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, जो कुछ हो रहा है यहाँ हो रहा है, इस घर में, और आप लोग पूना जाने की सोच रहे हैं? भैया, भैया, क्या हालत बना ली है अपनी? इतने डरे हुए क्यों? ये वही है, मैंने तुम्हें बताया था ना। देखो, उस टाइम भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बारे में भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? वो मुझे मारना चाहता है। निरंजन साहब, आप चाहते हैं ना कि हम पूना में चेक करें? प्लीज। अभिजीत, लिखो जरा, कब हुई थी ये बात? 12 दिसंबर 2001 रात 8:30 बजे। सोमवारवाड़ी में हुई थी ये घटना सर, प्लॉट नंबर 17 विवाह बिल्डिंग के पास में। यस सर, 3 आदमियों ने मिलकर एक लड़के को मारा था। यस सर, हम लोग बस पुनः पहुंच ही रहे हैं। यस सर, ये है वो विवाह बिल्डिंग। इस एरिया से एक लड़के को हॉस्पिटल लाया गया था 12 दिसंबर को। मतलब निरंजन सच बोल रहा है, यहाँ वाकई किसी को मारा था लोगों ने। ये रिकॉर्ड कहाँ से मिला? हॉस्पिटल में से। हॉस्पिटल में उस वक्त रोकड़े हवलदार था, उसी ने लिखी है रिपोर्ट। ये देखिए साहब, पिक पॉकेट, जेब कतरा। मतलब ये आदमी एक जेब कतरा है। नाम क्या है इसका? शिवा काडिया। ये अभी मिलेगा कहाँ पे? साहब, हवलदार रोकड़े इसको जानता होगा, वही बता सकता है कि वो कहाँ मिलेगा। हवलदार रोकड़े कहाँ है? आप जरा फोन देना साहब। दया, निरंजन की बात पर विश्वास किया जाए तो ये पॉकेट मारी उसे धमकी दे रहा है। पर एक पॉकेट मारा ऐसा करेगा क्या? क्या मालूम। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर नारायण बोलता हूँ। वो अपना हवलदार रोकड़े, कहाँ पे पोस्टिंग है उसका आजकल? अच्छा, विश्राम बाग। अच्छा ठीक है साहब, ये रोकड़े आपको विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। विश्राम बाग, थैंक यू साहब। ये शिवा कारिया बहुत ही पहुंचा हुआ पॉकेट मार है, बहुत साफ आता है इसका। लड़का सा है, बहुत तेज है साहब। मगर रोकड़े ये लड़का हमें मिलेगा कहाँ? हमें ये लड़का अभी चाहिए। इसके लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा साहब। रेलवे स्टेशन क्यों? वो ट्रेन में बहुत बार दिखता है। ट्रेन में? ट्रेन में? किस ट्रेन में? अभी ये कैसे बता सकता हूँ साहब, इतनी सारी ट्रेनें हैं, कौन सी ट्रेन में होगा पता नहीं। मतलब हम लोग खाली हाथ वापस जाएंगे? क्या बात है? क्या बात है? यार ये कह रहा है कि वो ट्रेन में पॉकेट मारता है। शिवा,
मतलब मिलेगा नहीं? आपके पास फोन है साहब? हाँ बोलो। 028-597-201। साहब मेरा साला रेलवे पुलिस में है, उससे सब कुछ पता होगा। गाड़ियाँ अक्सर छूट जाता है। अभी कहाँ मिलेगा? पुणे मुंबई ट्रेन में चलता है वो, वहीं पे पॉकेट मारता है वो। ज़्यादातर सिटी एक्सप्रेस में रहता है वो। ये सिटी एक्सप्रेस जाती कभी है? 4 बजे। कॉफी। यहाँ कॉफी। यहाँ इस तरफ देखो। हाँ दिख रहा है कोई? नहीं। ये है क्या? यहाँ इसको देखो। आ जाओ। हाँ इसको देखो यहाँ पर। ये नहीं नहीं ये दिखता है? अच्छा यहाँ नीचे बैठा है? नहीं नहीं ये नहीं है। आगे चलते हैं। ये है क्या? हाँ यही है वो। आजा आजा अंदर आजा 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 इधर, यही हो। आप तो पुलिस वाले हैं साहब? हाँ आज कितने पर्स चुराया बता जरा मेरे को तू। आज तो कुछ नहीं मिला साहब, 2 पर्स मारे थे पर दोनों खाली निकले। दिखा? फेंक दिया साहब, बाहर फेंक दिया। तू वही है ना जिसके पिछले साल सोमवारवाड़ी में पिटाई हुई थी? हाँ आपको सब मालूम है क्या साहब? क्यों हुई थी पिटाई? एक आदमी का पॉकेट मारे थे। तू तंग क्यों कर रहा है उस आदमी को? किसको साहब? जिसके घर पे जाके तू छुपने वाला था। मैं उसको जानता तक नहीं साहब। अच्छा जानता नहीं है उसको तू? नहीं साहब। तो लेटर क्यों लिख रहा है, हैं? मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ साहब, तभी जाके कुछ मिलता है। मेरे को उस आदमी का पता भी नहीं मालूम साहब। लेटर मैंने नहीं लिखा साहब। अच्छा नहीं लिखा साहब। मैं तो सोच रहा था कि ये कोई पहुंचा हुआ आदमी होगा, मगर ये तो एक मामूली सा पॉकेट मार निकला, जिसे ये भी पता नहीं कि निरंजन है कौन। सर इसका एक और भी मतलब है कि कोई और ही है जो निरंजन के पीछे पड़ा है और जिसे मालूम है कि पूना में निरंजन के घर के सामने किसी की पिटाई हुई थी। मगर सर किसी और को यह बात मालूम हुई कैसे? सिर्फ उन्हें मालूम होनी चाहिए थी जिन्होंने उस पॉकेटमार को मारा। मगर वो लोग पुलिस को मिले ही नहीं है, उन्हें ढूंढा कैसे जाए? या तो सर ये बात निरंजन ने खुद किसी को बता दी है और अब वो आदमी निरंजन से बदला ले रहा है। किस बात का मालूम नहीं। ये हो सकता है, मगर उस आदमी के सारे अटेम्प्ट्स बेकार गए हैं। अब दुश्मन इतना बौखला गया है कि हमारे इस केस में होते हुए भी वो अटैक कर रहा है। वो फिर से कुछ करेगा और इस बार कहीं कुछ हो ना जाए। तुम लोग एक काम करो, निरंजन की सब मेडिसिन फिर से बदल दो। और उस घर में खाना कौन बनाता है? वो मेड है ना? कहीं खाने में तो थैंक यू। ओ जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। दीपा, दीपा, आपने बुलाया? हाँ, कहाँ थी तुम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। क्या बात है? गलती से भी पापा को कोई भी दवाई मत दे देना। सीआईडी से फोन आया था कि पापा को एक भी मेडिसिन मत दो, नई दवाई आएंगी। शायद पापा ने तो दवाई खा ली है। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा अभी अभी सीआईडी से फोन आया था कि किसी भी मेडिसिन को हाथ मत लगाना। मैंने तो अभी अभी ली है। अभी अभी ली? कौन सी? वो मेरी कोलेस्ट्रॉल वाली। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। हर बार थोड़ी कुछ होता है। खैर बेटा, ये जो बार बार मुझ पर अटैक हो रहे हैं ना, उससे कहीं मुझे कुछ वाकई ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बता दूं कि मेरे पैसे कहां कहां हैं। पापा आपको कुछ नहीं होगा। देखो बेटा,
मेरे जाने के बाद तुमसे ये सब कोई छीन न ले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारे पेपर्स ध्यान से देख लो। मेरी प्रॉप पापा 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 हेलो एसीपी प्रद्युमन, क्या फिर से अटैक? निरंजन ने अपने बेटी को बताया कि उन्होंने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाई थी। जिस पानी के साथ वो कैप्सूल अंदर गया उसी में जहर होगा। किसने पिलाया पानी? किसने पिलाया जहर? हाँ? अभिजीत, दया, तुम वहां निरंजन के कमरे में जाके देखो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या, कोई रैपर या कोई ग्लास। और तुम्हारा यहां होने का क्या फायदा है? हाँ? यहां पर बैठा था वो, देखा, पेपर वैसे के वैसे ही है। यहीं बैठ के दवाई पी होगी उसने। सर मैं तो यहीं था, बाहर। ये यहीं था? मगर साहब हमने तो इन्हें नहीं देखा यहाँ पर। जी हाँ, मैंने भी इसे यहाँ नहीं देखा। कोई सबूत छोड़ के गया होगा क्या वो? देखते हैं। कहाँ थे तुम? कहाँ पे थे तुम? तुम कहते हो कि तुम यहीं पे थे और ये कहते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। सच सच बोलो वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगा। सर मैं यहीं था और मैंने इसे यहां से आते हुए भी देखा था। इससे देखा था? हाँ। तू वहां क्या करने गई थी? उधर तो निरंजन का कमरा है। तूने दिया था सांप को पानी? दया, कम हियर। दवाई की पुड़िया लगती है। पानी में क्या मिलाया था तूने? मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी मेम साहब? शायद इसमें से हमें फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। पेपर के ऊपर से फिंगरप्रिंट उठाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर ये तो खुरदरा पेपर है, स्मूथ नहीं है। इस पर से उंगलियों के निशान मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब आज भी मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो अल्लाह ही मालिक है। वैसे इस पर मैंने 3 केमिकल्स की कोटिंग की है। एक तो टेट्राएनान्सिन, डाईमिथाइल कॉर्बिकोन और ट्राई सोडियम फॉस्फेट। आ जाए तो अच्छा है, किस्मत साथ दे जाए तो ठीक है, वरना तो आ रहा है बॉस। ये देखो, आज किस्मत साथ दे गई है। दया सर, आज तुम लॉटरी का टिकट खरीद लो, लग जाएगी। घर में जितने भी लोग हैं डॉक्टर साहब, हमने उन सब के हाथों के प्रिंट लिए हैं। आप इससे मिला के देखो, अगर मिल गए तो पता चल जाएगा कि निरंजन जी को जहर किसने दिया है। बॉस, जहर की पुड़िया पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स घर में मौजूद किसी भी आदमी की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते। फिर कोई बाहर से आया शायद। तो फिर बिना बात के यहाँ क्यों बुलवाया है? मेरे से गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मगर अब आप आ ही गई हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी मिलाकर देख ही लेते हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ। मगर क्यों? मैं नहीं दूंगी। चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। तमीज से बात करो। नहीं दूंगी। कैसे नहीं दूंगी? मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे यहाँ, अरे अच्छी जबरदस्ती है ये। अरे चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। सालन के मैच करके देखो। यस। मैं तो आप लोगों की मदद करने आई थी। आपके सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही तो लिए, ये तो नहीं कहा ना कि जहर आपने पिलाया। मैं क्यों अपने भाई को जहर देने लगी? इतना अच्छा है मेरा भाई, उसी की वजह से तो मेरा घर चल रहा है। उसी की वजह से घर चल रहा है ना, तो फिर जहर क्यों खिलाया उसको? जहर की पुड़िया पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। क्यों मारना चाहती थी अपने भाई को? क्योंकि वो एक बहुत बुरा आदमी है। जब से मेरा डिवोर्स हुआ है मेरे पास खाने को पैसे नहीं है। मैंने कहा इससे कि हमारे बाप की करोड़ों की जायदाद लेकर बैठा है, मुझे भी हिस्सा दे, तो साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? कहने लगा कि महीने में 3,000 रुपए भेजूंगा। अरे 3,000 रुपए में तो एक भिखारी भी नहीं रह सकता।
फिर मैंने मेहुल की मदद दी। क्या? मेरा नाम ले रही है? अच्छा, तो तू भी मिला हुआ है? इसने मुझे कहा कि इसका भाई दिल का मरीज है, थोड़ा सा डराएगा तो मर जाएगा, और उसके बाद जो भी हमें मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। तो मैंने पूना से लेटर लिखने शुरू किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं इनके घर में घुस गया, और फिर इन्हीं के घर में से मैंने इन्हीं के मोबाइल पे मैसेज भेजना शुरू किया। अब दोनों का बैड लक कि स्वाति सीआईडी के पास पहुंच गई। चलो, अब दोनों जेल में एक दूसरे को एसएमएस भेजते रहना। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।